हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर.एस.टी. क्लासेस पर। तो आज हम आपके लेके आए हैं पुष्प की अभिलाषा नामक कविता। तो ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। तो चलिए अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भाग्य पर इठलाऊं। तो ये बहुत प्यारी सी कविता है और यहाँ पर कवि अपनी देश प्रेम की जो भावना है उसको पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला, सुरबाला का मतलब देवबाला के गहनों में, गहनों का मतलब आभूषणों में गूथा जाऊं। कब कहता है कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गूथे जाने की नहीं है, या हम कह सकते हैं कि मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं किसी देवबाला के आभूषणों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में, तो कल कहते हैं कि मुझे इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी की माला में, बिंद का मतलब होता गूंथना या पिरोना, तो मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं, प्यारी को ललचाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। तो कब कहते हैं कि मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, तो हे हरि का मतलब हे प्रभु, ना ही मेरी ये इच्छा है कि मैं सम्राटों के मतलब बड़े बड़े राजाओं के सौ पर डाला जाऊं या बड़े बड़े राजाओं के सौ पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं, मेरी ये इच्छा नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ी भाग्य पर इठलाऊं, तो कब कहते हैं कि मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं देवों के सिर पर मतलब देवताओं के सिर पर चढ़कर भाग्य पर इठलाऊं, मतलब अपने भाग्य पर, इठलाऊं का मतलब अभिमान करूं। तो मेरी ये इच्छा भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। तो एक बार दोबारा हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कवि अपनी देशभक्ति की जो भावना है उसको पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गूथे जाने की नहीं है, चाह नहीं प्रेमी माला में, और मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाए गए माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। आगे कब कहते हैं कि न ही मेरी ये इच्छा है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के सर पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं, चाह नहीं देवों के सिर पर, और मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। आगे कब कहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना बनमाली, तो कब कहते हैं कि पुष्प माली से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे माली तोड़ लेना, कि तुम मुझे तोड़कर उस पथ में मतलब उस मार्ग में देना तुम फेंक, डाल देना। तो कब कहते हैं कि पुष्प उपवन की माली से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे माली तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना। अब किस मार्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पर कवि, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का मतलब अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जिस पर जावे वीर अनेक, जो वीर हैं वो जा रहे हों। तो कब कहते हैं कि जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्र भक्त जो वीर है वो मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों। तो पुष्प जो है वो
उपवन के माली से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना जिस मार्ग से अनेक राष्ट्रभक्त वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों। तो कहने का भाव ये है यहाँ पर कि फूल उन वीरों के चरणों को स्पर्श करके अपने आप को धन्य करना चाहता है।